बीते 23 अप्रैल को वीर बाबू कुंवर सिंह का विजयोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया और उस कार्यक्रम ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया। कार्यक्रम में लगभग 72,000 लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक कीर्तिमान भी स्थापित किया था, जिसका रिकॉर्ड अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। लेकिन इस उत्सव और रिकॉर्ड से वीर कुंवर बाबू सिंह का नाम ही गायब कर दिया गया, जिसके बाद अब लोगों में असंतोष व्याप्त है और लोग खुलकर इसे इस महान शख्सियत की उपेक्षा बता रहे हैं। नमस्कार, मैं कपिंद्र किशोर और आप देख रहे हैं टाइम एट। 23 अप्रैल को शाहाबाद में आरा जिले के जगदीशपुर में एक उत्सव मनाया गया था, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कुंवर सिंह के विजयोत्सव के रूप में मनाया गया यह कार्यक्रम प्रशासन द्वारा मनाया गया था, जिसके बाद लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। अवसर था कि कुंवर सिंह के विजयोत्सव की वो उत्सव के रूप में मनाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए देश प्रेम के लिए। लेकिन अब इस कार्यक्रम पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगते दिख रहे हैं, जिसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस कुंवर सिंह के नाम पर इतना बड़ा का आयोजन हुआ और इतने बड़े लोगों को, इतने ज़्यादा संख्या में लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन हैरत भरी बात यह है कि उस रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट में कुंवर सिंह का नाम कहीं नहीं है। उसमें सिर्फ एक आयोजन और राष्ट्रीय ध्वज के एक जगह इकट्ठा होने की जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि यह एक रिकॉर्ड है जो बनाया गया, लेकिन कुंवर सिंह हर जगह से गायब है। आइए पहले बक्सर के लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस उपेक्षा पे वो क्या कहते हैं। निश्चित रूप से, जैसे कि यहाँ हम लोग बोलते हैं कि राम की शिक्षा असली और विश्वामित्र की तपोभूमि, वैसे ही यहाँ अगर हम पर्यटन को बोलते हैं पूरे विश्व के मानस पटल पर, तो बक्सर में क्या दिखाने का काम करेंगे। उसी तरह से आप उस चीज़ का क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन आपने दिया क्या, मतलब आप क्या संदेश दे रहे हैं। झंडा तो ठीक हो गया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, लेकिन आपको कम से कम उनके जीवनी पे, उनके जीवन जो, उनके चरित्र चित्रण पे जो आपको करना चाहिए था, मतलब श्रेय लेने का तो ठीक है उस विशेष दिन का, लेकिन उनके अधूरे सपनों को, किए गए प्रयासों को और उस वीरता के वीरतम प्रयास को सफल बनाने का जो एक प्रयास होना चाहिए था, वो निश्चित रूप से मुझे देखने में कम दिखा। इसलिए मैं चाह रहा था कि कम से कम इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो वीर कुंवर सिंह की धरती पर उस दिन आयोजित होने चाहिए थे। लेकिन कार्यक्रम तो ठीक था, सफल भी था और उनके रिकॉर्ड में भी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लेकिन सही मायने में, सही अर्थों में उन बच्चों को, उन शिक्षाविदों को, उन स्कॉलर्स को और वैसे परिवेश में आज के परिप्रेक्ष्य में उन समयों का चरित्र चित्रण जिस रूप में होना चाहिए था, उस रूप में होने के लिए वो करना चाहिए था। इसकी कमी मैंने महसूस की उस दिन। बहुत बड़ी शिक्षा है। कुंवर सिंह का विजय उत्सव नहीं मनाया गया, वो अपनी पार्टी का हुजूम दिखाया गया। उसमें हमको खुशी हुई कि तिरंगा लहराया गया, बस उसी के लिए खुशी हुई। ये जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें जिस तरीके से तिरंगे का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक बंडल बना करके, डंडा डाल करके बंडल बना करके तिरंगे को ले जाया गया है, जो कि एक सम्मानित झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके मैं बरखिलाफ हूँ। दूसरा चीज ये है कि गिनीज बुक में नाम किसका होना चाहिए। बाबू कुंवर सिंह का अभी तक मुझे लग रहा है कि गिनीज बुक में नाम नहीं है। आपने नाम उनका दर्ज कराना चाहिए था, न कि इस कार्यक्रम का कराना चाहिए था। कोई ऐसा कार्यक्रम होता जिससे कि उनका उसमें नाम दर्ज हो, या उनके नाम पर कोई बहुत बड़ा रोड हो जाता या कुछ हो जाता, इस तरीके का चीज हो जाता। उसके लिए हम ये मानते हैं कि बाबू कुंवर सिंह के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान का कार्य किया गया, लेकिन ये सिर्फ अपना एक प्रदर्शन हम मानते हैं। उपेक्षा है कुंवर सिंह की, उपेक्षा, ये बिल्कुल उपेक्षा है बाबू कुंवर सिंह का। उनके जो सम्मान उचित मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उसको राजनीतिकरण करने का ज्यादा प्रयास किया गया। कुंवर सिंह की उपेक्षा कोई कर नहीं सकता है, किसी के करने से थोड़ी ना हो जाएगा। अब हम नहीं चलेगा, वीर कुंवर सिंह की उपेक्षा किसी के करने से थोड़ी ना हो जाएगा। उनके बराबर कद किसका है कि उनको उपेक्षित कर देगा।
ये कह सकते हैं कि जो उनके नाम पे जो कार्यक्रम कराया गया, तो मुझे लग रहा है कि उस कार्यक्रम की वो सार्थकता नहीं थी। आज रिकॉर्ड आपने बनाया है और कहीं उनका नाम का जिक्र नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान पैदा करता है और आपके किए गए कार्यक्रम पे भी सवाल पैदा करता है कि आप किस सोच के साथ कार्यक्रम किए हैं। अगर गिनीज बुक में अगर नाम ही दर्ज कराना तो कम से कम वीर कुंवर सिंह का नाम दर्ज होना चाहिए था, जो नहीं हो पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। धन्यवाद। बहुत बड़ी उपेक्षा थी और जो हम लोगों का बिहार में नहीं, ये भोजपुर जिला जो कि पहले बक्सर भी उसी में था, ये पूरा बक्सर भोजपुर का हम लोग का जो प्रयास रहा है गिनीज बुक में नाम दिलाने के लिए, वास्तव में काबिल तारीफ होगा और आगे जाकर के वरदान साबित होगा। और निश्चित है हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह को सम्मान देने का काम। लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं रहा, ये उपेक्षा है उनकी। अब बिल्कुल उपेक्षा है, लेकिन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम रहे, और कहीं नाम रहे या नहीं रहे, हम पूरे भोजपुर वासियों को, भोजपुरी जो भी हमारे समाज है, सबके दिलों में वो राज करते हैं। कहीं बैनर और पोस्टर और उनका केवल मूर्ति लगा देने से थोड़ी ना सम्मान हो जाएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह का सम्मान हम सभी लोगों के हृदय में है और सदैव रहे। तो की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कुछ ऐसी ही उपेक्षा कुंवर सिंह के साथ आज हो रही है। कला संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर इस आयोजन का रिकॉर्ड तो दर्ज करा दिया, लेकिन जिसके चलते यह रिकॉर्ड बना, जिसके नाम पर यह राजनीति हुई, यह आयोजन हुआ, उसका नाम बताना भूल गया। कैसी विडम्बना है यह कि देश को आज़ादी दिलाने वाले लोग आज रिकॉर्ड तो बनवा देते हैं, लेकिन उनका नाम ही उन पन्नों से गायब हो जाता है। ऐसी चूक अब सरकार को नहीं करनी चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए और गृह मंत्रालय को फिर से पत्र भेजकर उसमें कुंवर सिंह का नाम अंकित कराना चाहिए, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। बने रहिए टाइम 8 के लिए। संदीप सोनू के साथ कपिंद्र सिंह।